वहां से शान को सोनिया मिल गई और यहाँ इनको हमारा भाई। पता नहीं इन लोगों को ऐसे कौन से मंत्र आते हैं जो अच्छे खासे लोग इनसे जान नहीं छुड़ा पाते। और एक हम है जिनको ढूंढने से भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता। तुम मुझसे बात कर रहे हो? मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं तुम्हारे मुंह लगूं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है शाज़मा? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? एक वजह नहीं, बहुत सी वजूहात है। पहली बात तो ये कि मेरा अकलौता भाई तुमने हमसे छीन लिया, और दूसरा ये कि दिन रात उसके सामने बैठ के हमारी बुराइयां करती हो ताकि वो हमसे दूर हो जाए। ये प्रॉब्लम है मुझे तुमसे। पहली बात तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है दायम को किसी के भी खिलाफ करने की, और वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो आंखें बंद करके मेरी बातों में आ जाए। उसका अपना दिमाग है जो काम करता है। और दूसरी बात, ना मैंने किसी के भाई को छीना और ना ही किसी के बेटे को। दायम ने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है, और जब एक लड़की शादी करके आपके घर में आती है तो आपको उसके लिए जगह बनानी पड़ती है, अपने घर में भी और अपने दिल में भी। तब जाकर वो लड़की उस घर को और घर वालों को अपना समझती है। तुमने तो पहले दिन से ही, बल्कि मेरे यहाँ आने से पहले से ही मेरे खिलाफ महाज खोल दिया। क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, और मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी भाई की तुमसे शादी हो। एक से भरकर एक लड़की दिखाई थी, पता नहीं तुमने क्या जादू किया कि पागल हो गया मेरा भाई तुम्हारे पीछे। ना शक्ल है ना बैकग्राउंड। You know what? कल मैं सोच रही थी कि ज़ीशान ने तुम्हें छोड़कर सोनिया से शादी क्यों की, बल्कि तुम दोनों की तो लव मैरिज थी ना। अब मुझे पता चला है तुमने क्या किया होगा ज़ीशान के साथ और उसकी फैमिली के साथ। तुम अपने ऊपर नजर दुराए बगैर सिर्फ दूसरों की बुराइयों पर नजर रखती हो। तुम किसी की इज्जत नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे नजदीक सिर्फ तुम्हारी ज़ात अहम है, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ ज़्यादा देर मोहब्बत भी कायम नहीं रह सकती। इसलिए छोड़ा होगा ज़ीशान ने तुम्हें। शाज़मा, क्या हुआ है? क्यों ग्लास तोड़ा है? पागल हो गई हो क्या? अपनी बहू को बोले कि आइंदा मुझसे तमीज से बात करे। अगर इसने मुझसे कभी भी बदतमीजी की तो उसका वही हशर करूंगी जो इस ग्लास का किया मैंने। श्रेदा, क्या कहा है तुमने शाज़मा को? मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुमने क्या कहा है शाज़मा को? वो क्यों है इतने गुस्से में? तब नहीं होती है वो गुस्से में। खबरदार, खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो। मैंने उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा है, उन्होंने मेरे बारे में क्या है, मैं तो सिर्फ उनकी बात का जवाब दे रही थी। अरे तुम क्या मुझे पागल समझती हो? हाँ, कि कुछ भी कहोगी और मैं यकीन कर लूंगी? बात सुनो बीबी, मैं हूं, मैं दाइम नहीं हूं जिस पर तुम्हारा जादू चलता है कि तुम कुछ भी कहोगी और यकीन कर लूंगी। मैं, ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ होगा, और मैं हरगिज़ ये इजाजत नहीं दूंगी कि तुम मेरी बेटियों की बेइज्जती करो, समझी तुम? अगर दाइम तुम्हें जबरदस्ती इस घर में ले आया है ना, तो इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं कि तुम हमारे सरों पर चढ़ जाओ। हद में रहो अपनी। मैंने अपनी हद बिल्कुल पार नहीं की। आपकी बेटी ने लिमिट क्रॉस किया। कमल, क्या हुआ? अच्छा हुआ तबीर आप आ गए। आए देखें क्या हो रहा है इस घर में। बस एक दिन देखना रह गया था कि बहू के हाथों अपने ही घर में खड़े होकर जलील हूँ मैं, बातें सुनूं मैं। नहीं अंकल, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, मैं तो हाँ, कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। पूरी बात बताओ कमर, हुआ क्या है आखिर? अरे क्या होनी है बात, मैं तो बस इतना समझा रही थी कि देखो शाज़मा परेशान है बेटा, उससे कोई उल्टी सीधी बात ना कर रहा, ऐसा ना हो तुम्हें पलट कर जवाब दे दे और तुम्हें बुरा लगे। तो कहने लगी मोहतरमा कि क्यों भाई, मैं क्यों किसी का ख्याल रखूं, मैं क्यों किसी की बातें सुनूं, मैं क्या नौकरानी हूँ? नहीं नहीं अंकल, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। शाज़मा ने मेरे साथ बदतमीजी की है। तुम जाओ अपने कमरे, जाओ।
कमर, तुम भी अपने आप को संभालो भाई। छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर दोगी तो क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? क्या संभालूं मैं खुद को? जानबूझ के नहीं रोती, मैं रोना आ जाता है मुझे। खुद सोचे नबील, बेटी की बर्बादी का दुख क्या कम है कि अब खड़े होकर माँ में मुझे बातें सुनाएगी। दुख तो इस बात का है कि मैं दाइम से भी कुछ नहीं कह सकती। अगर कुछ कहूंगी भी तो वो यकीन थोड़ी करेगा, उल्टा मुझे को गलत समझेगा, बातें सुनाएगा। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी से कोई क्या शिकवा करे जब अपनी औलाद ऐसी निकले तो। अच्छा, जब तुम रोना तो बंद करो ना, मैं बात करूंगा दाइन से, वो समझाएगा रिदा को। अच्छा चुप हो जाओ, शाबाश चुप हो जाओ, मैं बात करता हूँ उससे अभी। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। आज देर कर दी तुमने? ट्रैफिक जैम थे वो, इसलिए देर हो गई। अम्मी कहाँ है? मैं कमरे में आराम कर रही हैं। इस वक्त? अबू अम्मी तो शाम को कभी भी अपने कमरे में नहीं जाती, उन्हें इस वक्त लेटना बिल्कुल पसंद नहीं है। सब खैरियत तो है? अम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? वो आज दोपहर में उसकी रिदा से कुछ बहस हो गई, मूड खराब है उसका, इसलिए अपने कमरे में लेटी हुई। रिदा से बहस? मैं कुछ समझा नहीं है वो। रिदा की ऐसी बिल्कुल आदत नहीं है कि अपने बड़ों से बहस करे। मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हारी माँ से बहस करते हुए। देखो दाइम, तुम तो अपनी माँ के मिजाज से वाकिफ, वो तो तुम्हारी शादी के लिए भी बड़ी मुश्किल से राजी हुई थी। उन दोनों मियाँ बीवी को चाहिए कि उसका दिल जीतने की कोशिश करो। हमारी माँ पहले ही नाजिया और शाज़वा की वजह से बहुत परेशान है, और फिर ज़ीशान की शादी की खबर ने उसे अलग तुम दिया। देखो, कम से कम उसे तुम्हारी तरफ से तो कोई सुकून मिले। तुम रिदा को समझाओ क्यों तुम्हारी माँ से बेकार बहस ना किया कर, टफ बातों को दरगुजर किया करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस घर में सास बहू का रिवायती झगड़ा शुरू हो जाए। ये रिदा को कहो कि समझदारी से काम ले ताकि इस घर का सुकून बरकरार रहे। आप फिक्र ना करें अबू, हमारी तरफ से अम्मी को कोई परेशानी नहीं होगी।